जय माता दी। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपका ऑरा अगर स्ट्रॉन्ग हो गया है और आपका बन चुका है तो आप कैसे जानेंगे। क्योंकि निरंतर जाप हम कर रहे हैं तो हम प्रारंभ में हमें अनुभव नहीं होते और हम जान ही नहीं पाते। एक उत्सुकता हमारे अंदर बनी रहती है कि हम जाने कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका कितना फल हमें प्राप्त हो रहा है, हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग है या कितनी लेयर्स हमारे ऑरा की बन चुकी हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, जब निरंतर जाप होता है, अपने इष्ट की साधनाएं होती हैं, उनकी पूजा पाठ हम करते हैं तो हमारा ऑरा बनना प्रारंभ हो जाता है। ऑरा लेयर बाय लेयर्स होता है और जो ज़्यादा बड़े से बड़े साधक होते हैं उनका उतना ही ज़्यादा ऑरा होता है, उतने ही ज़्यादा लेयर्स होते हैं। और ऑरा का यदि मैं एग्जांपल आपको दूं तो आप टीवी वगैरह में देखते होंगे, आपने भगवान के फ़ोटोज़ देखे होंगे, उनकी पेंटिंग्स, तो उनके पीछे एक प्रकाश आपको दिखाई देता है जो अलग अलग कलर्स का होता है, तो वही ऑरा बोला जाता है। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति का ऑरा होता है, लेकिन हम बहुत साधारण मनुष्य हैं और यदि हम भक्ति की लाइन में उतरते हैं, भक्ति करते हैं, अपनी शक्तियों को प्रसन्न करते हैं और उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है तो हमारा भी ऑरा बनना प्रारंभ हो जाता है। और जिसका जितना स्ट्रॉन्ग ऑरा होता है वो उतना ही सुरक्षित होता है और जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो तो उसके पास भी भटक नहीं सकती और जितनी भी शक्तियां हैं, उनके इष्ट की शक्तियां हैं, वो उनके साथ होती हैं और उनको आध्यात्मिक जीवन हो या भौतिक जीवन हो, तरक्की ही प्राप्त होती है और वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं रह जाते। लेकिन यदि गलतियाँ कुछ उनसे हो जाए, क्योंकि इंसान हैं, कुछ गलतियाँ हमसे हो जाती हैं तो हमारा ऑरा की जो लेयर्स है वो घटनी प्रारंभ हो जाती है और ऑरा समाप्त भी हो सकता है। तो आप फिर कहते हो कि हमें पहले हमारे इष्ट के दर्शन होते थे सपने में, अब नहीं होते। हमें ये अनुभव होता था, हमें कुंडलिनी शक्ति जब ऊपर की तरफ बढ़ती थी, हमें अपनी पीठ पर बहुत सारे अनुभव हमें होते थे जो अब नहीं हो रहे। तो ये ऑरा के ख़त्म होने की वजह से ही नहीं होते, क्योंकि यदि ऐसी कुछ गलतियाँ आप कर बैठते हो तो ऑरा आपका समाप्त हो जाता है। और यदि आपके ऑरा की लेयर्स बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं और आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो आपको बहुत सारे अनुभव होने प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे कि आपको एक हेल्प हमेशा मिलती रहेगी। आप जब जीवन में ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जो हमें उन्हें करने में काफ़ी कठिनाई महसूस होती है, लेकिन आप जैसे ही अपने इष्ट का ध्यान करते हो तो आपको कहीं ना कहीं से वो मदद मिल जाती है। आप खुद भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि आपको ये मदद कैसे मिली और ये कार्य अपने आप कैसे हो रहा है। तो एक हेल्प आपको हमेशा मिलती रहती है, वो आपको उन शक्तियों की ही वजह से मिलती है, क्योंकि आप इतने मजबूत, आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो आप इतने सक्षम हैं कि आपकी बात आपके इष्ट तक पहुंच रही है। और ऑरा जिस व्यक्ति का स्ट्रॉन्ग होता है उसको बहुत सी बातों का पहले ही आभास हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, चाहे वे स्वप्न के माध्यम से देखे या अंदर से ही उनको उस बात का आभास हो जाए, तो कहीं ना कहीं से उन्हें बहुत सारी घटनाओं का आभास हो जाता है। यदि कोई घर में बीमार होने वाला है या किसी के साथ कोई घटना होने वाली है या कोई अच्छी बात भी बुरी बात भी, हर बात आपको पहले ही उसका पूर्वाभास हो जाता है। वो भी आपकी शक्तियों की वजह से ही होता है, क्योंकि आप इतने सक्षम हो जाते हो कि भविष्य में होने वाली काफ़ी बातों को आप पहले ही जान लेते हैं। तो ये सब आपके ऑरा के स्ट्रॉन्ग होने का एक संकेत है। और और दोस्तों, आपका जो कंठ चक्र है वो एक्टिव होने लगता है, यानी जो बात आप बोलते हो वो सच हो जाती है और इसका आप भी अनुभव करते हैं कि आपने जो बोला था वो कहीं ना कहीं सत्य हो रहा है। और यदि आप क्रोधवश किसी को कोई बात बोल देते हो वो भी सत्य हो जाती है। लेकिन कहा यह जाता है कि जिसके ऊपर शक्तियों का आशीर्वाद होता है उसे कभी किसी का अहित नहीं करना चाहिए, गलत किसी के बारे में, चाहे आप क्रोध में ही क्यों ना हो, आपको अपने इष्ट पर उसको छोड़ देना चाहिए। वो उनको खुद देख लेते हैं, तो गलत बोलने से आपको बचना चाहिए। तो कहने की बात है कि आपकी बातें सत्य होने लगती है, वो आपके ऑरा के स्ट्रॉन्ग होने का संकेत करती है। और देखिए, ऑरा उस व्यक्ति का स्ट्रॉन्ग होता है, ऑरा की लेयर्स उस व्यक्ति की बढ़ती हैं जिस पर किसी शक्ति का आशीर्वाद होता है। आप ऐसे ही नहीं कि आप स्वयं उसको कर लेते हैं, तो शक्ति का, आपके इष्ट का, वे ही आपको आशीर्वाद देते हैं, तभी आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, ऑरा की लेयर्स बनती हैं।
और आप पर कभी भी नेगेटिव एनर्जीज़ अटैक नहीं कर पाती, या कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साथ फिजिकल होने की कोशिश करती है तो वो नहीं, बहुत दूर आपसे रहती है। और सपने में भी आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर दिखाई देती है तो आपसे बहुत ज़्यादा दूर वो दिखाई देती है, आपके पास वो कभी नहीं आ सकती, क्योंकि इतना उसका सामर्थ्य नहीं है कि वो आपसे टकराए या आपके पास भी भटक जाए। तो ये सब आपके ऑरा के स्ट्रॉन्ग होने का संकेत है। और अब बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर गलतियां हमसे हो जाएं तो हमारा ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह जाता, धीरे धीरे उसकी लेयर्स कम होने लग जाती है। यदि आप मंत्र जाप छोड़ देते हैं, आप नियम से मंत्र जाप नहीं करते, अपने इष्ट की सेवा नहीं करते, तो आपके ऑरा की लेयर्स कम होने लग जाती हैं। और यदि आप अल्कोहल लेते हैं, नॉनवेज खाने लगते हैं, तो आपकी जो ऑरा की लेयर्स है वो कम होने लगती है, फिर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, नेगेटिव एनर्जीज आप पर बहुत ज़्यादा अटैक करने लगती है, आपको अनुभव बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, या आपकी शुद्धता, आप अपनी शुद्धता का ध्यान नहीं रख पा रहे, तब भी आपके ऑरा की लेयर्स घटने लगती हैं। और यदि गलत कार्य में आप लग जाते हैं तब भी आपके ऑरा की लेयर्स घटने लगती है। तो बहुत सारे कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। एक अनुशासित जीवन हमें जीना चाहिए यदि हम भक्ति के मार्ग पर हैं, तभी हम सदैव अपने जो हमारा टारगेट है उसे प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि एक साधक का जीवन साधारण नहीं होता, उसे बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती है, बहुत सारी कठिनाइयाँ उसके जीवन में आती है, लेकिन वो उसे पार कर लेता है और उसी की ही जय जयकार एक दिन होती है, क्योंकि वो इतने समझौते नहीं करता, गलत कार्य में नहीं पड़ता और उसे आध्यात्मिक तरक्की मिलती है। और इतनी शक्तियाँ उसके पास एक समय के बाद आ जाती हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं रहती है। तो ऑरा जिस व्यक्ति का स्ट्रॉन्ग होता है उसे इस प्रकार के संकेत मिलते हैं। और हमें सदैव अपनी भक्ति में लगे रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम कोई ऐसे कार्य कर बैठते हैं तो हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता और भविष्य में इसका कोई लाभ हमें नहीं मिल पाता। और जिस व्यक्ति का ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है उसे ही भविष्य में सिद्धियाँ प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आप भी अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग रखिए, आप अपनी भक्ति में लगे रहें, अपने मंत्र जाप में लगे रहें, भविष्य में आपको बहुत सारे लाभ इसके प्राप्त होंगे और आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहेंगे। अब मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।